us that they have become mad. कोविड में इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? Who one is going to take risk, such kind of big risk? Whether the business will run or not, nobody knows. उसके बावजूद भी we were ready to take risk, big risk. जिंदगी के अंदर भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा अपने आप के अंदर बदलाव लाने के लिए। टीम के अंदर क्या चीजें रखनी है, टीम कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरीके से काम करना है, कैसे अपने आप को चेंज करना है, कैसे अपने आप को दांव पे लगाना है। ये कई बार ऐसा मौका मिलेगा, निर्णय आपको करना पड़ेगा, वेदर यू आर ऑन द रिस्क और नॉट। चॉइस विल बी एब्सोल्युटली योर्स। चुनाव आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा, क्योंकि 99% people will pull your legs. 99% people will pull your legs. पैर खींचने वाले 1% लोग हैं दुनिया के अंदर who will push you go and hit the goal. Very few people will push you to go and hit the goal. Do you? And today I will talk all about such kind of person, definitely, to whom you are going to hang out with, to whom you have to associate with, to whom you have to need to connect with. ऐसे लोगों की बात आज मैं करने वाला हूं जिनकी आपको जरूरत है एक्चुअल में। Only those people are responsible to transform the life. ऐसे नहीं कि बस आज कुछ और कल कुछ, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। तो क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? अच्छा देखो, एक बात समझ लेना, इधर यू आर गेटिंग मी और नॉट। अगर इंग्लिश में बोलूंगा थोड़ा बहुत और नहीं समझ में आएगा तब भी आपका एक्साइटमेंट रहेगा तो मैं तब फटाफट हिंदी समझा दूंगा। आप नहीं बोलोगे, खामोश हो जाओगे, तो फिर मैं वैसे बोलता रहूंगा। आर यू एग्री विद मी? ओके, सो हम सब लोग किस चीज के लिए आए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक भयंकर बदलाव के लिए, एक भयंकर अपने अंदर एक रूपांतरण लाने के लिए। देखो, now Root Pure has opened for all. Now Root Pure has opened for all Indian people. No bar at all who will come and who will not come. Everybody is, मतलब बोलते हैं ना, सबका स्वागत है ना? अब वो वाली बात है, It's not restricted to somebody. अब तो सबके लिए खोल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा विजन के साथ और बहुत बड़े मुकाम पे लेकर के जाना है इसको। ये सुन लो, वो चीज, वो टाइम तभी आएगा जब सबके अंदर एक एक इंडिविजुअल आदमी अपने आप को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और दुनिया के अंदर अपने पोस्टर डालेगा कि क्या था मैं पास्ट में और आज मैं क्या हूं और मैं क्या बनने वाला हूं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। सो इट्स ऑल बिगिंस विद फर्स्ट लाइन जो है, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट। If you want to change yourself, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। Now it's very difficult. चीजें कहां पर आके रुकती हैं? When you decide to change yourself, when you decide to change your habit, problem start begins. समस्याएं शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस है उसके अंदर बहुत चैलेंजेस है। एक आदमी को छोड़ दो उसके हाल पे, बहुत उसको मजा आएगा। एक आदमी चाहता है कि मैं जैसा हूं वैसा रहना चाहता हूं, मेरे को छेड़ो मत, मैं क्या था आज भी वैसे ही हूं। क्या आपको लगता है कि ये टाइप ये जो एटीट्यूड है, जब आपको लगे कि जिंदगी के अंदर मैं बिना चैलेंज फेस किए हुए बदल जाऊंगा, क्या ऐसा लाइफ में कभी आएगा? सब लोग सबसे पूछ रहा हूं, क्या कभी ऐसा होगा? चैलेंजेस जो है जिंदगी का, वो अभिन्न हिस्सा है। मतलब ये, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू विल हैव टू फेस चैलेंजेस। एक बात दिमाग में हमेशा रख लीजिए, तकलीफ उसी लोगों को आती है, चैलेंजेस उन्हीं लोगों को आते हैं जो जिंदगी में कुछ ग्रो करना चाहते हैं। द पीपल हु डोंट वांट टू ग्रो विल नॉट हैव टू फेस चैलेंजेस। जिनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, उनको कोई तकलीफ नहीं है। सर्दी और गर्मी का एहसास तो उनको होगा जो घर से बाहर निकलेंगे। लोगों से भिड़ने का, लोग किसी को अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, फीडबैक तब मार्केट में आएगा जब when you will face the people, when you will go in the market to see the people, when you go to see the plan, तभी आपको समझ में आएगा फीडबैक अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है।
How many people are going to tell you good and how many people are going to tell you bad? It all happens when you face the people in the field, ladies and gentlemen. घर में बैठ के कभी किसी को तो चैलेंज आएगा नहीं। तो चैलेंज, अब ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या है कि चैलेंजेस तो आएगा। अब चैलेंजेस कहां है जरा देखिए। एक आदमी अगर आप अपने पोजीशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बदलना नहीं चाहते, जैसे है वैसे ही है, हो सकता है कि आप वैसे ही रह जाएं, वैसे ही रह जाएं। जब आप बदलने के लिए बात करेंगे तो किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? कौन सी आदतों को बदलने की बात कर रहा हूं? दुनिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैबिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर 1 इज गुड हैबिट, सेकंड वन इज न्यूट्रल हैबिट एंड थर्ड वन इज बैड हैबिट। न्यूट्रल हैबिट, अभी आपको रात में अंधेरा भी हो जाएगा, घर में घुसना है अंदर, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं, आपको लॉक खोलना है, लॉक दरवाजे का, वो मेमोरी में फीड है। 1 2 3 सूटकेस का लॉक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई मिला, हेलो हाय कर दिया आपने, दिस न्यूट्रल काइंड ऑफ हैबिट। इफ यू आर गोइंग टू से समबडी थैंक यू, ये चलता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। गुड हैबिट आपके पास है, जो है उसको और अच्छे बढ़ाने की जरूरत है। यू नीड टू इनहांस योर गुड हैबिट। अगर कोई आदत है आपके पास, जैसे अभी गौरव जी ने जो बात करके गए थे यहां से कि देयर आर सो मेनी पीपल आर इन व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ पहले 1-2 लोग कंग्रेचुलेशंस लिखेंगे तो मैं सबसे लास्ट में पैदा हुआ हूं, आखिरी में लिखूंगा कंग्रेचुलेशंस। आई एम वेटिंग फॉर समबडी। 2-4 लोग पुश मारेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। व्हाई डिडंट यू पोस्ट एट फर्स्ट? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर समबडी? लोग पोस्ट करेंगे, देन यू विल से कंग्रेचुलेशंस, वो भी जबरदस्ती बाद में। यू नीड टू इनहांस सच काइंड ऑफ गुड हैबिट। If you are going to congratulate, say congratulations from your heart, from the core of the heart. क्या ये जबरदस्ती नहीं करना? If you are going to say thank you, you mean to say thank you. उसका कुछ मतलब होना चाहिए, आदमी को लगे कि यार ये अंदर से बोल रहा है। If you are going to say sorry, ये नहीं कि झटका मार दिया, ठीक है बोल दिया ना सॉरी। सॉरी बोल के भी वो आदमी भयंकर एहसान कर रहा है। उसके सॉरी में भी वो अकड़ है, अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो आदमी फील करता है कि मेरे को इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, सॉरी बोलना उसके लिए बहुत भारी काम है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट चेंज, इफ यू हैवंट अडॉप्टेड चेंज येट, ट्राई टू चेंज नाउ। अभी तक अगर आपने आप स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार कीजिए, यही सत्य है। बिकॉज वी ऑल नीड, even including me, we all need to enhance our good habit every day. जो अच्छी बातें हैं उसको और अच्छा करना है। विनम्रता क्या है? Politeness is a good habit. Be polite with somebody is a good habit. Behave, kind, बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, the way you are going to behave with the people, the way you are going to approach the people, it should be very polite and humble. कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा आपको समझना पड़ेगा, you will have to connect with me. फिर भी मैं चाहूंगा कि हिंदी में इसका रूपांतरण करूं और थोड़े समय में देसी में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। Oh good, because you're hearing me not from your mind, you're hearing me from heart. That's why you are getting me. And all those people who will hear me from your heart definitely will connect with me. So you all need to hear me by your heart. So problem कहां था? We all need to enhance our good habit, कि और polite बनिए, और विनम्र बनिए। आदमी आपकी विनम्रता का कायल हो जाए, बोले क्या मजा आ गया, so nice of you, मिलके मजा है। तो we need to enhance our good habits. But the problem is, the challenge कहां है? The challenge is there to deal with the bad habits. The challenge, मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने बैड हैबिट जो है आपके पास, उससे डील करना। You are going to commit today somebody, tomorrow onwards I will not do such kind of work. डिसाइड कर लिया कल के बाद सर ये नहीं करेंगे, और आज फिर से कल से वही किया, और अपलाइन को क्या बोल रहे हैं? सर देखिए 3 चीजें दुनिया में सबसे डेंजरस है। 3 words are most dangerous ever I have read in my life.
और वो 3 शब्द क्या है? वन मोर टाइम। सर आज एक बार और कर लेने दीजिए, एक दिन बस आज का दिन है। और ये करते 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 बरसों बीत गए और एक एक दिन करके पूरा कैलेंडर ईयर खत्म हो गया। 2020 हैज गॉन। 2020 चला गया आपकी जिंदगी से, 2021 शुरू हो गया। उस 2020 में तो ऐसा हो गया कि हलक सूख गया था आदमी का। ऐसा लग रहा था हाफ 20 के बाद पता नहीं क्या होगा। 10 ओवर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शुरू के आईपीएल मैच में 10 ओवर ऐसे बीते आपके कि पता नहीं क्या होगा, गेम से आउट तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगला 10 ओवर के बाद गेम चेंज हो गया, यू टर्न हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरी के 10 ओवर में चौके और छक्के की बरसात होगी, जो रूट प्योर के अंदर हुआ। लास्ट 10 ओवर में मजा आया नहीं आया? लेकिन शुरू के 10 ओवर में बहुत खतरनाक था, डर लग रहा था, पता नहीं व्हाट विल हैपन, नोबडी नोस। लेकिन आखिरी के 10 ओवर में गेम चेंज कर दिया हमने। ना सिर्फ अपनी बल्कि सारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में भी 2020 मैच खेलने वाला जो प्लेयर है वो मैदान में उतर गया है ना? सो यहां पर क्या है, अभी हम लोगों को जो बात करना है, बिकॉज हमें बहुत आगे जाना है। और आगे तभी जाएंगे जब हम अपने बुरी आदतों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनसे लड़ेंगे, फाइट करेंगे और अच्छी आदतों को बढ़ाएंगे। आज इसी चीज के ऊपर लेके चलते हैं। बैड हैबिट कहां है, कहां छुपा हुआ है और क्यों लगता है ये? मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो एक चीज को समझिएगा, कोई भी काम लाइफ के अंदर करो, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के अंदर एक बार देखो, झांको कि हमने व्हाट आई हैव डन समथिंग गुड एंड व्हाट आई हैव समथिंग बैड। हमने बुरा क्या किया है और अच्छा क्या किया है। बिकॉज अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। दूसरे के अंदर झांकना बड़ा आसान है, दूसरे के अंदर कमियां निकालना बहुत आसान है। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। खुद से पूछिए कि मैंने क्या किया है, क्या मेरी अंदर ऐसी आदतें हैं जो मुझे पीछे धकेल देती है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो लंबे समय तक मुझे मेरी टीम से कनेक्ट करके नहीं रखती। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एक आदमी का नेटवर्क तो बहुत लंबा, बहुत टिकाऊ, बहुत मजबूत, पूरा स्पिरिट के साथ एक आदमी लगा हुआ है, पूरी नेटवर्क एकदम कमांड में है, और ऐसी क्या वजह है कि कहीं ना कहीं मैं पीछे अपने आप को धकेल रहा हूं? ऐसी कौन सी चीज है? इज इट योर एंगर लेवल? मे बी। Is it your, the way you are approaching the people? And the third one, हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो टीम के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही है लोगों को। It's very easy to digest that kind of habit in your network. What is it actually? What is it actually who pulling you back? जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, ऐसी क्या बात है? Just try to find out such kind of habit. Try to deal with such kind of bad habits. मैं ये नहीं बोलता कि अगर किसी को बहुत वर्षों से झूठ बोलने की अगर आदत है और आज मैं बोलूंगा कि आज सत्यवान हरिश्चंद्र आपको बन जाना है, आज रातों रात रूट प्योर में आप आ गए हैं, आज के बाद चलेगा नहीं कुछ, एकदम हरिश्चंद्र बन जाना है आपको। जो आदमी 15 साल से झूठ बोल रहा है, जो आदमी 15 साल से लोचा घुमा रहा है, जो आदमी हेरा फेरी कर रहा है, इधर का सिर उधर घुमाने की आदत है, भाई साहब 8-10 क्रेडिट कार्ड को जो घुमा सकता है, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, उधर का माल उधर, 10वें दिन फिर, मतलब द मैन इज सराउंडेड बाय ओनली बैड हैबिट्स। आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट किस चीज का? पैसे घुमाने का आर्टिस्ट है वो। आदमी को कुछ दिन के बाद घुमाना शुरू करता है, थोड़े समय के बाद सेल्स घुमाना शुरू करता है, और थोड़े समय के बाद पता नहीं क्या क्या घुमा देगा, आपको मालूम नहीं है। क्या ये आदत अच्छी है? हेलो, मैं जानता हूं कि जब मैं अच्छी बातें बोलूंगा, आपने बोला नेटवर्कर वाले अंदाज में बोलिए, तो आप लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं। फिर मुश्किल है पछाना, क्योंकि कड़े शब्दों पे और सही शब्दों के ऊपर लोगों को यहां चोट लग जाती है ना? तो लोग घुमाना शुरू कर देते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या ये आदतें अच्छी है, और अगर नहीं तो उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देते इसको। मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन सी आदतें हैं, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है, आपको नहीं मालूम। यंग बॉय कमिटेड टू इज अप्लाइंग
कि टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट माई गर्लफ्रेंड अंटिल आई कंप्लीट माई डायमंड सी। एंड अगेन अगले दिन पाया गया कि दोनों पार्क में 5 घंटे से मस्ती कर रहे। लिसन, मालूम है क्या हुआ? कुछ तो है जो उस आदमी को उसकी तरफ खींच रहा है। There is something, some stimuli or the trigger of temptations which impels the man to do the action again. कुछ तो है जो खींच रहा है। And you know, ये आदतें लगती कैसे हैं? एक्चुअली क्या है? हैबिट है क्या? जरा इस चीज को समझिए। हैबिट्स आर द रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ एक्शन। When you do some action, action again and again and again. Sometime के बाद क्या बोलता है आदमी? रिलीफ मेरे को मिल रहा है। अब पहले प्लेजर मिल रहा था उसको, मजा आ रहा था, अब क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ गया हूं। पहले उसको सिर्फ मजा आ रहा था, अब उसको क्या मिल रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ मिल रहा है। मतलब वो एक्शन करके, वो एक्शन जो रिपीट करके अब वो धीरे धीरे उसमें डूबता चला गया। सिमिलरली देयर आर सो मेनी बैड हैबिट्स, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आदमी अगर वर्षों से, ए मैन हु स्मोक 40 सिगरेट्स अ डे, कैन यू एडवाइज हिम टू मिनिमाइज इट टू 0 ओवरनाइट? एक रात के बाद क्या आप 0 पर ला सकते हैं? मैं क्या लोगों को समझाता हूं कि देखो, एक आदमी अगर वर्षों से किसी चीज के ऊपर पड़ा हुआ है ना, एक सेंटेंस पढ़िएगा, टाइम नीडेड टू गेट आउट ऑफ बैड हैबिट्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 2 चीजें हैं। पहला कि आप कितने समय से उस काम में लगे हुए हैं, वो आदतें आपकी कितनी पुरानी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, उस आदत को खत्म करने के लिए आपका जो एफर्ट है वो कितना इंटेंस है, कितना जबरदस्त तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 40 सिगरेट वाले को हम एक बात समझाइए। मैं बोलूंगा कि देखो, इफ आई एम गोइंग टू सजेस्ट हिम कि चलो टेक 38 सिगरेट्स इंस्टेड ऑफ 40 सिगरेट्स अ डे, ये चलेगा? एक आदमी को बोलूंगा 40 के बजाय 38 ले लो, और अगले दिन 38 से 36 पे ले आऊंगा। 36 से कहां ले आऊंगा? 34 पे। और 34 से क्या बोलूंगा? 32, 30। धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद द पर्सन विल बी स्मोकलेस एट ऑल। लेकिन रातों रात में बोलूंगा चेंज हो जाएगा? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, तरह तरह के लोग, आपको भी समझना पड़ेगा। नाउ यू आर ऑन एग्जीक्यूटिव लेवल और सिल्वर लेवल और गोल्ड लेवल और मे बी ऑन पर्ल लेवल और टोपाज लेवल। मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस एंड मेनी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिट। आप सोचोगे यहां आ गए हो, आर्मी रूल एकदम ऐसे करो, रातों रात चेंज नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, और वो टाइम डिपेंड करेगा। हम तो सोचते हैं कि अभी आया है, आज से ही एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। नोबडी इज परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, परफेक्ट तो है नहीं। अब परफेक्ट उसको बनाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें क्या है उसके अंदर, कितना टाइम लगेगा उसको ठीक करने के लिए, और ये कैसे, जो फैक्टर है मैंने आपको बताया, वो रातों रात नहीं होगा। जरा देखिएगा, माइक्रो चेंजेस फॉर मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशंस। बड़े बदलाव के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैंने बोला एक आदमी को कि चलो 40 से घटा करके 38 ले आओ। एक आदमी को आप बोलते हो कि चलो, जो आदमी सुबह नेटवर्क में 9 बजे उठता है, सो के 10 बजे उठता है, तुम डंडा चला रहे हो कि चलो सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठो। 3 दिन के बाद आपने तंग होके उसको ऐसा बात बोल दिया कि उसके बाद आपका वो फोन उठाना बंद कर दिया। एक आदमी जो 10 बजे सुबह उठता है और उसको आप रैंडमली ओवरनाइट एक दिन के बाद बोलोगे कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वांट टू सी यू 5 o'clock इन द फील्ड, 5 o'clock मॉर्निंग इन द फील्ड। 5 बजे सुबह आप उसको फील्ड में देखना चाहते हैं, क्या इज इट पॉसिबल? 10 बजे सोने वाले, 10 बजे सो के उठने वाले आदमी को क्या अचानक से आप 5 बजे सुबह उठा सकते हो? और अगर वो जाएगा भी, द मैन विल बी वेरी ग्रॉगी, ड्रॉजी, यू नो। मैं आज से 15-20 साल पहले किसी के साथ जाता था फॉलो करने के लिए, और जब मैं फॉलो पे स्टार्ट करता था, द मैन सिटिंग बिहाइंड मी स्टार्टेड स्लीपिंग। मतलब आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। और पूरे मीटिंग में जब तक मैं फॉलो अप करता था, वो आदमी लगता इतनी सोता था कि उसकी भयंकर आवाज आती थी, और मैं जगाता था, यार सेल जो आने वाला है ना, वो भी सेल नहीं आएगा, तुम समझते हो? सर सुन रहा हूं मैं, सर सुन रहा हूं मैं, सब कुछ सुन रहा हूं सर।
आप जरा सोचो, ये समझाते समझाते महीनों हो गए, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आ गया, इधर यू आर ड्राइविंग बेंटले और ऑडी, द रोड्स रिमेन द सेम। चाहे जो मर्जी गाड़ी चला लो, सड़कें वही रहती है, इट नेवर चेंज। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फॉलो अप एंड प्लान, इफ द स्पॉन्सर इज स्लीपिंग बिहाइंड यू बिसाइड्स यू, सो स्पॉन्सर ही सो रहा है, तो ऐसे लोगों को धक्का मार मोटिवेशन से बहुत लंबे समय तक आगे लेकर के नहीं जाया जा सकता। धक्का मार मोटिवेशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। धक्का मार मोटिवेशन इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। सेल्फ मोटिवेशन इज परमानेंट सॉल्यूशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। धक्का मार के एक आदमी को कुछ समय तक लेके जाया जा सकते हो, लेकिन जब तक अंदर की जब इंद्रियां उसकी जग नहीं रही है, तब तक एक आदमी को बहुत लंबे समय तक आप भगा करके नहीं लेके जा सकते। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइक्रो चेंजेस। मैं अगर किसी के अंदर आप बदलाव देखना चाहते हो ना, तो आप इसको चेंज इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, छोटे छोटे किस्तों में चेंज करिए। स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चेंज कीजिए। एक आदमी, इफ माई कोलिग्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, और अगर मैं उनको सजेस्ट करूंगा, सर आज का अलार्म आप 9:45 का लगाओ, 9:45, 10 बजे वाले आदमी को 9:45 उठने में कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। और 9:45 के बाद आई एम रिड्यूसिंग स्मॉल, देखो थोड़े थोड़े स्मॉल इंस्टॉलमेंट की बात मैं कर रहा हूं। मैंने माइक्रो चेंज की बात किया है। 9:45 के बाद 9:30, इट विल बी वेरी इजी। 9:30 देन 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन गो फॉर 8:30, एंड देन रिड्यूस इट टू 8 o'clock, एंड देन 7:30, देन 7:15, देन 7। अ डे विल कम कि वो आदमी 5 बजे 6 बजे घर से सुबह निकल के 2-4 प्लान करके आपको रिपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आपने उस आदमी को ठीक करने का, चेंज करने का निर्णय लिया। एंड ये आसान है, रातों रात किसी को बदलना मुश्किल है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में धीरे 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 अगर आप उसको नीचे लेके आएंगे तो उसकी आदत भी परफेक्ट हो जाएगी और वो आपके साथ फील्ड में भागने में भी सक्षम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। ऐसा कभी हुआ? आज भर्ती कोई आर्मी में हुआ और कल उसको सारे मेडल्स मिल जाए? कैसा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल धीरे धीरे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको आना पड़ेगा। और एक बात समझना, when you decide to live by the right things you will be tested। जब भी आप, जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि मेरे को बिल्कुल सही तरीके से काम करना है, अब टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोई बंदा अपलाइन के साथ खड़ा होकर रेजोल्यूशन लेता है, बोलता है सर आज के बाद ये काम बिल्कुल बंद, कसम, पता नहीं किसकी कसम खा लिया, बोले कि आज के बाद सर कोई गलत काम नहीं करेंगे सर, लास्ट टाइम है ये, बस हो गया, आज के बाद कभी मुझे आप देखेंगे नहीं। वो बोलते ना, शीशे के ग्लास में रखी हुई खूबसूरत सी चीज को हाथ लगाते हैं, हम बोलते हैं बस लास्ट टाइम है ये मेरा लास्ट टाइम है, कल के बाद कभी देखेंगे नहीं आप। करते हैं लोग, करते हैं ना कमिटमेंट, और फिर भी वो चीज आपको खींच रही है, क्योंकि आप निर्णय कर लिया, आप आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मालूम है, गलत काम करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। देयर इज नो टेस्ट फॉर रॉन्ग वॉक। गलत काम करना हो ना, कोई टेस्ट ही नहीं है। बट व्हेन यू डिसाइड टू लिव बाय द राइट थिंग्स यू विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सही काम करना है, रोज टेस्ट होगा। आज आपने कमिटमेंट कर लिया कि ठीक है, आज के बाद मैं गलत लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं ड्रिंक नहीं करना है मुझे, और सिगरेट नहीं पीनी है। शाम को 4 दोस्त मिले और देखने के बाद यू नो the trigger of temptations, mind is impelling the trigger of temptations, इधर उधर देखा, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, मैंने कल ना रेजोल्यूशन लिया है, कि आज के बाद मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा यार, रेजोल्यूशन टूट जाएगा। वो 4 लोग क्या बोल रहे हैं, अरे कम ऑन, और वो चीज, the mind is impelling you to do the action again, come on boys, do it again, come on boys, do it again, और चलो एक बार हो ही जाए यार, और आदमी हो गया। There is no test because you are not going to passing the test. Test is where when you are going to say no, when you say no to the temptation, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस टेम्पटेशंस के खिलाफ बोलना है कि नहीं, जाना ही नहीं मुझे।
Whenever you say no to the temptation, you are going to strengthen your higher self. आप अपने हायर सेल्फ क्या है, अब उसके लिए मुझे गीता में घुसना पड़ेगा. You are going to strengthen your higher self. एंड जब आप बोलते हैं टेम्पटेशन को, यस को कोई बात नहीं, कम ऑन, वन टाइम, वन लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, वन टाइम, जब आप बोलते हैं यू आर स्ट्रेंथन योर लोअर सेल्फ. और जब आप अपने लोअर सेल्फ को फीड करेंगे, शैतानी दिमाग मजबूत होता चला जाएगा. और जब आप नो बोलेंगे टेम्पटेशन के खिलाफ, जो बुरी आदतें हैं उसके खिलाफ, कि नहीं करना ही नहीं मुझे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप और मजबूती के साथ खड़े होंगे, आपको उस आदतों को छोड़ने में मजा आएगा और आप उस टेस्ट में पास होंगे. जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने गलत काम को बिल्कुल लाइफ से दूर किया और एक अच्छा काम करने का संकल्प किया. एवरी डे व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, गो इन द फील्ड, मीट टू द पीपल, शो देम द प्लान. जब आप करके आओ, आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, आप जो फील करोगे, आपको लगेगा कि मैंने अपने मॉर्निंग के 3 घंटे को यूटिलाइज कर लिया. दुनिया सो रही है, तब तक मैं एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान कर चुका हूं और एक सेल निकाल चुका हूं. आपको अंदर से एक कंटेंटमेंट मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने अपने समय का यूटिलाइज किया. जो टाइम मैं 5 घंटे 4 घंटे सुबह लेट से सोता था, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया. मालूम है क्या कर रहे हैं आप जो पहले गलत काम था देर तक सोने का ना, यू आर अनडूइंग समथिंग. You are abstaining yourself from the bad habits. You are refraining yourself from the bad habits. कि जबरदस्ती शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, आज उठना है. देखिए, nobody wants to get out from the soft cozy bed early in the morning. कोई आदमी उठ के नहीं राजी. और जब आप उठ के राजी होते हैं तो शैतान बोलता है, ओह so lovely, so nice atmosphere today, just get into the soft cozy bed, no need to get out. फिर भी आपने कमिटमेंट किया था खुद से, अपलाइन से, कि मैं सुबह उठूंगा, कल से मुझे सुबह उठना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम सॉफ्ट कोजी बेड, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल यू हैव टू गेट आउट बिकॉज देयर वाज अ रिजोल्यूशन. वो रिजोल्यूशन पूरा नहीं होगा. अलार्म बज रहा है बार बार, और हम क्या करते हैं, अलार्म को तकलीफ होती है, बंद, खत्म. फिर दोबारा बजा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फिर क्या किया, बोले छोड़ यार, आज कुछ बहाना ढूंढते हैं, आज फोन आता है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है. लेकिन आपका रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन था कि नहीं, किसी भी हाल में आपको उस बेड से बाहर निकलना है. और ये कुछ ऐसे ऐसे आदतें हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का हैबिट डालेंगे ना, एवरी डे यू हैव टू मेक रेजोल्यूशन दैट आई हैव टू जस्ट कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन. Every day I have to come out myself from comfort zone. बाहर निकलेंगे ना, और ये आदत आपको लग गया, तो आप देखिए कि फिर आपसे बढ़िया लीडर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो वही जाएगा जो घर से निकलेगा.